श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 23 दिसंबर को सोमवार के दिन पड़ी है साल की आखिरी अष्टमी तिथि। और ये जो अष्टमी तिथि है कितनी ज़्यादा खास होती है ये तो हम सभी जानते हैं। जैसा कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साल भर आपकी मनोकामना यदि भगवान शिव नहीं सुन रहे हैं तो जो सोमवार की अष्टमी होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास होती है, क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। तो आप इस दिन अगर भगवान शिव के नियमित और माता पार्वती जी के नियमित कोई भी उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी बड़े से बड़े मनोकामना जो होती है ना, वो इस दिन परिपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए आपको इस सोमवार की आखिरी अष्टमी तिथि पर, ये साल की आखिरी अष्टमी तिथि है और आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो इस साल पूरी नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं कि वो मनोकामना आपकी जो है ना जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए, तो ये अंतिम मौका है और आपको इसे गंवाना नहीं है। तो इसी दिन आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, किन लोगों को ये उपाय करना है और कब करना है। तो देखिए, आज सोमवार का दिन है और आज ये उपाय जो है ना आप सुबह से लेकर जो है ना प्रदोष काल के समय में, यानी कि शाम तक कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, यानी कि वो भगवान शिव से जो है ना बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कोई हृदय की बात है और जो उनकी हृदय की ये बात है ना वो अभी तक परिपूर्ण हो नहीं पाई है, उनकी वो मनोकामना अभी तक अधूरी है, या फिर जीवन में धन से जुड़ी हुई बहुत अधिक समस्याएं हैं, तो वो लोग भी विशेष रूप से इस उपाय को कर सकते हैं। घर में जो है ना सुख शांति नहीं है, घर में ग्रह कलेश लगा है, तो वो लोग भी विशेष रूप से इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, ये उपाय किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझ लेना है और कौन कौन सा जो है ना आपको इसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इस उपाय के लिए जो है ना जब भी सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ती है तो पूज्य गुरुदेव हमेशा 31 वाला उपाय ज़रूर करने को बोलते हैं। तो आपको इस दिन यही उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना आपको इस उपाय के लिए लेने हैं 31 हरे मूंग के दाने। ठीक है ना, आपको क्या लेना है, हरे मूंग के 31 साबुत दाने लेने, आका लेने। एक भी जो दाना है ना वो खंडित नहीं होना चाहिए और ना ही एक भी दाना जो है ना कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, यानी गिनती के आपको जो है ना 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेने हैं 31 चावल के दाने, अक्षत लेने हैं आपको। और ये भी जब आप लो ना तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि एक भी चावल का दाना जो है ना वो खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग पे हम कभी भी जो है ना खंडित वस्तुएं जो है ना वो अर्पित नहीं करते हैं। तो आपको जो है ना 31 चावल के दाने गिनती के ले लेने हैं, ना एक भी कम और ना एक भी ज़्यादा। ठीक है ना। अब इसी के साथ जो तीसरी चीज़ आपको लेनी है वो आपको लेने हैं बेलपत्र। तो 31 आपको जो है ना बेलपत्र ले लेने हैं और बेलपत्र भी जो है ना कटे फटे या खंडित ना हो, यानी उनकी तीनों पत्तियां होनी चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो आपको सुंदर से जो है ना 31 बेलपत्र ले लेने हैं। और अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिल पाते तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पे जैसे आप मंदिर जाओ वहाँ पे चढ़े होते हैं ना, तो आप उनका भी जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें पहले शुद्ध जल से साफ कर लें जो शिवलिंग पे चढ़े हुए हैं, और आप जो है ना फिर बाद में उनका जो है ना उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना आपको 31 लेने हैं हरे मूंग के दाने, 31 आपको लेने हैं बेलपत्र, 31 लेने हैं आपको चावल के दाने। तो ये 31 वाला उपाय जो है ना आपको विशेष रूप से सोमवार की अष्टमी तिथि पर करना है। ठीक है ना। तो आपने सामग्री ले ली। अब इस सामग्री को लेकर के आपको जो है ना आज के दिन सुबह से लेके प्रदोष काल के समय तक कभी भी जो है ना आपको
ये उपाय कर लेना है। देखिए आपने तीनों सामग्री ले ली, तो आपको ये तीनों सामग्री और इसी के साथ जो है ना आपको एक तांबे के पात्र के अंदर ना शुद्ध जल भर लेना है। और ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन सुबह से लेकर प्रदोष काल के समय में आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ठीक है ना, आपको भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। तो जैसे ही हम भगवान शिव के मंदिर आते हैं तो सबसे पहले जो हम मंदिर में एंटर करते हैं तो हमें कौन नज़र आता है? हमें नज़र आते हैं नंदी जी महाराज, नंदीश्वर महाराज नज़र आते हैं। तो हमें ये उपाय ना यहीं से शुरू करना है। तो जो आप 31 हरे मूंग के दाने लेके आए ना, वो 31 हरे मूंग के दाने जो है ना आपको लेने हैं। और आपको ये 31 हरे मूंग के दाने अपनी मनोकामना को बोल करके, है ना, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं ना, चाहे वो आपकी धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके व्यापार से जुड़ी हुई हो, घर परिवार से जुड़ी हो, या आपकी कोई विशेष हृदय की बात हो, यानी जो भी मनोकामना है ना उसका स्मरण करते हुए आपको जो है ना ये 31 हरे मूंग के दाने नंदीश्वर महाराज के जो पैर एक उठा हुआ होता है ना, उनका एक पैर हमेशा देखा होगा आपने उठा हुआ होता है, उस पैर पर आपको जो है ना ये 31 हरे मूंग के दाने जो है ना अर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना को बोल करके। ठीक है ना, तो आपने इतना कर लिया। उसके पश्चात जो है ना आपको अपनी मनोकामना को बोलने के बाद आपको जो है ना शिव मतलब मंदिर के अंदर जो है ना प्रवेश कर जाना है। तो जैसे ही आप जो है ना मंदिर में प्रवेश करने लग जाएंगे तो जो मंदिर की चौखट होती है ना, तो यहाँ पर आपको जो है ना 31 जो आप चावल के दाने लेके आए ना, इन 31 चावल के दानों को जो है ना आपको जो मंदिर की चौखट है ना यहाँ पर आपको जो है ना आपके सीधे हाथ की तरफ जो है ना आपको इन्हें रख देना है। और यहाँ पर भी आपको अपनी उसी मनोकामना का स्मरण करना है जो आपने पहले की थी, यानी कि जो आपने नंदी बाबा के यहाँ पर जब हरे मूंग के दाने अर्पित किए थे और आपने मनोकामना का स्मरण किया था ना, उसी मनोकामना का स्मरण आपको यहाँ पर करना है। ठीक है ना, तो आपको 31 जो चावल के दाने हैं ना वो आपको जो है ना चौखट पर रख देने हैं। उसके पश्चात जो है ना आपको पहुँच जाना है शिवलिंग के समक्ष। तो जैसे ही आप शिवलिंग के समक्ष आ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है ना खड़े हो जाना है। तो देखिए अभी आप जो है ना उत्तर दिशा की ओर आपको जो है ना शिवलिंग के समक्ष आकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है ना खड़े हो जाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा शुद्ध जल भर के लाए ना तांबे के पात्र में, तो सबसे पहले ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हो। ठीक है ना, पूरा 1 लोटा जल जो है ना आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसके पश्चात आपको जो है ना जो आप 31 बेलपत्र लेके आए थे ना, अब ये 31 बेलपत्र जो है ना ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो है ना आपको ये पूरे 31 बेलपत्र जो है ना आपको समर्पित कर देने हैं। और जब आप इन्हें समर्पित करोगे ना 31 बेलपत्र को, तो आपको ध्यान रखना है जो डंडी का हिस्सा है ना वो होना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती का हिस्सा है वो होना चाहिए शिवलिंग की ओर। तो आपको 31 के 31 बेलपत्र जो है ना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो भगवान शिव की प्रिय पुत्री हैं, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देने हैं। अपनी उसी मनोकामना का स्मरण करना है जो आपने नंदी बाबा के यहाँ बोली थी, जो आपने जो है चौखट पे बोली थी मंदिर की चौखट पर, वही मनोकामना का स्मरण आपको यहाँ पर करना है। और इस प्रकार से आपको जो है ना इस उपाय को करना है। अंत में आपको भगवान शिव से हाथ जोड़ करके झोली फैला करके माता पार्वती जी से भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर करना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस प्रकार से 31 वाला उपाय करता है ना, तो उसकी बड़े से बड़े जो मनोकामना होती है ना वो जल्द से जल्द जो है ना परिपूर्ण हो जाती है। क्योंकि इस दिन भगवान शिव जो होते हैं ना बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो है ना हाथ खोल करके जो है ना सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो उपाय हमने बताए, यदि इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।